एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, वकीलों की टीम, तमाम संगठन, बसपा के साथी, समता सैनिक दल के साथी और गांव नाहरपुर से भीम जन कल्याण समिति के मेरे सभी सदस्यों, आप सभी को जय भीम। कई बातें हुई जब हम पहुंचे। अभी इंदू जी कह रही थी और उन्होंने कुछ कहा कि भाई ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, और कुछ साथियों की आपत्ति आई। दोनों चीज़ें ठीक है, जो इंदू जी ने कहा वो भी ठीक है और आपत्ति भी ठीक है। इंदू जी ने कहा क्योंकि गुस्सा है भीतर, यहाँ गर्मी में बैठे हैं, पूरी रात यहाँ बारिश में बैठे रहे हैं, और जो साथी कह रहे हैं उनकी आपत्ति भी ठीक है, क्योंकि सभी लोग सभी कुछ नहीं कर सकते, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, सभी की सीमाएं हैं, सभी की संभावनाएं हैं। बहुत लोग यहाँ आए हैं, हमारी समिति के जो साथी हैं अपना काम छोड़कर आते हैं। हम लोग अभी उतनी बड़ी स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हमारा काम धंधा दूसरे लोग संभाल लें, हम आ जाएं और किराया चलता रहे, पेंशन आती रहे, तनख्वाह आती रहे। हम जहां दफ्तरों में काम करते हैं हमारे ऊपर निगाह रखी जाती है, एक एक पॉइंट नोट किया जाता है और फाइल बनाई जाती है। वो लोग 10 छुट्टी लेने चलेगा उनका। तो ये हमारी सबकी सीमाएं हैं। इसके बावजूद जो साथी आते हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं आ रहे उनका आह्वान है कि आप आइए, शामिल होइए हमारे आंदोलन में। ये आपका भी आंदोलन है। कोई आज पहली बार आया है, कोई चौथी बार आया, कोई शुरू से आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर एक हुए थे, भगत सिंह एक हुए थे, सब नहीं हो सकते ना। तो घर फूंक तमाशा सभी का नहीं हो सकता, लेकिन जो जितना योगदान करे उनका स्वागत है, उसका समाज आभारी रहेगा। तो सभी का स्वागत है। पहलवान जी जो बोल कर गए, गुस्सा बहुत था, भावुकता बहुत थी। अंबेडकरवादी आंदोलन जो हम चला रहे हैं, इसमें बौद्धिकता के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक जज्बा जरूरी है, इमोशनल सपोर्ट जरूरी है, तभी ये आंदोलन ताकत पकड़ेगा और फलीभूत होगा। सर छोटू राम हुए हैं हरियाणा में, और जैसे हमारे लिए बाबा साहब हैं, देश भर के किसानों के लिए वो डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं और उन्होंने बड़े काम किसानों के लिए किए हैं। उनकी एक लाइन है, वो लाइन लेके उससे अपन बात शुरू करते हैं। उनकी लाइन है, रे भोले किसान दो बात जान ले, रे भोले किसान दो बात जान ले, एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। और अभी हम इन दोनों प्रक्रियाओं में हैं। बोलना सीखने के लिए आपको पढ़ना होगा, और कुछ मत पढ़िए, केवल बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़ जाइए, आपके अंदर से आग निकलने लगेगी अपने आप। आपके अंदर से गुस्सा, बातें, विचार ऐसे आएंगे, उन विचारों का सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर जो लिख गए, जो कह दिया, आज भी उनके विचारों को किसी के पास कोई काट नहीं है। आप उनका विचार लेके चलिए, तो बोलना वहां से सीखेंगे। दुश्मन पहचानिए, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लीजिए, दुश्मन उसी से पहचान लेंगे आप। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, हम अपनी ताकत, अपना धन इन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है। हमारे बच्चे कांवड़ भी लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे मंदिरों में जा रहे हैं, जो हमारा धन है वो जा रहा है। अभी हमारे नेताजी राकेश कुमार जी ने कुछ दिनों पहले, जब टमाटर 300 रुपये हो गया था, मुझे एक बात बताई थी। ये जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे एक मंदिर है, तो ये पूरे एरिया में डेंगू ब्रीडिंग चेकिंग करने के बाद वहाँ मंदिर के पास बैठ के चाय वाय पीते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं महिलाओं को, और ये बड़े अच्छे तरीके से उसको बताते हैं फिर, लेकिन मैं बता दूं, और वो महिलाओं से कह रहे हैं कि बावड़ी, भगवान की हालत खराब है, कब तक मिठाई खाएंगे, इनको टमाटर चाहिए, टमाटर खाएंगे भगवान। और ये कह रहे हैं, यकीन मानिए, मंदिर में टमाटर रखने की जगह नहीं बची, इतने टमाटर आ गए। महिलाएं रो भी रही है और टमाटर चढ़ा रही है 300 रुपये किलो वाला। ये तंत्र है भाई, और हमारे लोग इसमें ज्यादा जाते हैं। तो जो 22 प्रतिज्ञाएं आप बाबा साहब की जब पढ़ेंगे, तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भाई हमारा धन, हमारी ताकत कहाँ जा रही है। हम इन्हीं के देवी देवताओं को पूजते हैं। ये बात आ रही थी महमूद प्राचा साहब की,
कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मुकदमे, हमारे मामले, पूरे देश के मामले, और वो कभी मना नहीं करते। आज भी कोई पीड़ित है कहीं, वो आ जाए हमारे पास, हम उनका मुकदमा लड़ेंगे। ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आता है जज्बा? जबकि कोई, अभी बात हो रही थी, कई लोग बिक भी जाते हैं। इसके लिए मैं आपको मंडल कमीशन की तरफ लेके चलता हूं। पूरे देश के मेडिकल संस्थानों में संभवतः 2007 में ओबीसी का आरक्षण आया। अगर 2007 से मैं थोड़ा गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना। 2007 में मेडिकल का आरक्षण आया। 2005 में तक मैं यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रह रहा था, नौकरी मेरी लग गई थी, सभी लोग जानते थे। फिर हमने पोस्टर बनाए और ओबीसी आरक्षण का समर्थन करने के लिए हम जेएनयू गए। जेएनयू का जिक्र कल परसों आया, लगातार आ रहा है, वो साथी हमारे। हम लोग यहाँ से इकट्ठा होकर जेएनयू गए और ये आरक्षण था मेडिकल में, डॉक्टरों का। और जो साथी कम जानते बता दूं, जो ओबीसी वर्ग है, जिसमें यादव हैं, जिसमें सैनी है, जिसमें और दूसरे कई तेली कुम्हार, हमारे जो समाज के बहुजन लोग, वो कई लोग नहीं जानते तो बता रहा हूँ, वो सब है, उनको मेडिकल में आरक्षण मिलना था। अब ये कोई बुरी बात तो थी नहीं, लेकिन इसका देश भर में विरोध हुआ। मेडिकल स्टूडेंट उनके खिलाफ थे और यहां तक कि सरकार ने ये कह दिया कि भाई आपकी सीटें कम नहीं होंगी, ओबीसी को अलग से सीटें देंगे। उसके बावजूद वो तैयार नहीं थे। हम लोग डीयू से जेएनयू गए पोस्टर लेकर, और आप वहां पे फर्क देखिए। जो लोग मेडिकल आरक्षण का समर्थन कर रहे थे, दलित बहुजन तबके के बच्चे, मार्क्सवादी जो बच्चे, कम्युनिस्ट जो वहाँ मूवमेंट चलता है, एसएफआई, वो लोग तो धूप में बैठे थे पेड़ के नीचे, और पानी की बोतलें जो भर के लाए फ्रिज से, वो धूप में बैठे हैं अखबार बिछा के। और जो विरोध कर रहे थे उनके लिए बढ़िया गद्दे लगे हुए थे, वाटर कूलर लगे हुए थे, अच्छे कूलर लगे हुए थे हवा के, उनके पढ़ने के लिए अच्छी मैगजीन, खाने के लिए बढ़िया सामान। अब जेएनयू में तो सब चीजें ये होती है कि स्टूडेंट्स फंड जुटाते हैं, पोस्टर भी हाथ से बनते हैं। अब हमने पूछा भाई इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? आप सोचिए, मेडिकल में ओबीसी का आरक्षण ना हो, इसका विरोध करने के लिए उनको तमाम सुविधाएं दी गई थी और खूब पैसा दिया गया था। और सारा पैसा मुनीर का और एम्स के आसपास जितने केमिस्ट वाले थे वो दे रहे थे, वो पैसा दे रहे थे, फंडिंग कर रहे थे लाखों रुपया। वजह क्या है? वजह यह है कि जब उनके वर्ग का डॉक्टर आएगा, वो मनमाने टेस्ट लिखेगा, टेस्ट के पैसे उसके पास पहुंचेंगे। वही पैरासीटामोल आपको 10 रुपए का पत्ता मिलेगा, लेकिन वही जेनरिक दवाई लिखेगा तो वो 200 रुपए की मिलेगी। ये है। आप ये हेल्थ सेंटर चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, 15-20 डॉक्टर का पैनल है, सारे डॉक्टर जैन, गुप्ता, बंसल, सिंगल, अग्रवाल, क्योंकि इस पढ़ाई में पैसा लगता है और पैसा फिर निकाला भी जाता है। लेकिन जब पीड़ित वर्ग का व्यक्ति सरकारी नौकरी में, डॉक्टरी में किसी आएगा तो अपने समाज का लिहाज करेगा, भला करेगा। वो महमूद प्राचा साहब उस वर्ग के व्यक्ति है जिन्होंने इस दूसरे वर्ग की तानाशाही देखी है, इनके अत्याचार सहे हैं, और वो समाज के जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो दर्द को समझते हैं, इसलिए वो सभी के दर्द में शामिल हैं। और इसीलिए जब कोई बच्चा दलित पिछड़े समाज का, SC/ST समाज का जब आगे आता है, उसका विरोध किया जाता है। हम प्रोफेसर है, हमारे पास बच्चा आता है, अपने पास से किताब दे देते हैं, फोटोकॉपी करा के दे देते हैं। उनके पास जाते हैं तो 10 ऐसी किताब लिखवाते हैं जिसमें 8 उनकी किताब होगी, 1000 रुपए किताब का मूल्य होगा। ये तो हम 8 साइड के कह रहे हैं, अंग्रेजी या दूसरे सब्जेक्टों में ज्यादा है। तो इस प्रकार कोशिश की जाती है कि इस वर्ग का बच्चा मेडिकल, इंजीनियर, IIT में ना आए। IIT क्या है? IIT एक ऐसा ओरिएंटेशन है कि वहां से बच्चा निकलता है तो अडानी अंबानी भी बन सकता है, और ऐसा इंजीनियर भी बन सकता है, ऐसा सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है कि हमारा समाज एकदम ऊपर उठे, तो उनको रोका जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं मंच से, हमारे बच्चे जो PhD करते हैं, उनकी PhD जमा होने, अवार्ड होने में 8, 9, 10 साल तक लग जाते हैं। उनकी जवानी का पूरा क्रीम पीरियड जिसमें अपने लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो खा जाते हैं ये गाइड, ये द्रोणाचार्य जो यहाँ पर बैठे हैं। और इसके बाद जब नौकरी की बात आती है, नौकरी नहीं मिल पाती। आज भी जिन सीटों पर नौकरियां आ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
हमारे बेशक वो एसटी सीट है, ओबीसी सीट है, वो एसटी सीट है, हमें लग रहा है हमारे वर्ग का बच्चा है, लेकिन उसको वो सीट कब मिल रही है? जब वो शाखाओं में जा रहा है, वहां पे वर्ग कर रहा है, वहां पे वो ओरिएंटेशन कर रहा है, और जब उसका दिमाग पूरा ब्राह्मणवादी हो जाता है तब उसको सीट दी जाती है। वो हमारा नहीं रहता, वो हमारा नहीं रहता। तो आपने एससी की सीट भी भर दी, एसटी ओबीसी की भी भर दी, लेकिन वो आपकी कठपुतली है, आपकी चाबी का खिलौना है और समाज के काम नहीं आता है। आपको नहीं लगता यहाँ पे और टीचर भी हैं? कई हजार टीचर है जो एससी एसटी ओबीसी समाज के हैं, लेकिन आएंगे नहीं। सभी को फायदा चाहिए, सभी को लाभ चाहिए वहां से। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके कॉलेजों को खूब पढ़े लिखे प्रोफेसर अपने आप में, वाइस चांसलर है, इनको आरएसएस के होल टाइमर जो स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, जो लोग तमाम तरह की गतिविधियों में लिप्त वो चला रहे हैं, और ये मिमियाते हैं उनके सामने। सभी तरह गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? ऊपर का तंत्र शामिल है, ऊपर का तंत्र शामिल है। वरना इससे आधा जुर्म कोई ओबीसी, दलित समाज का, मुसलमान समाज का व्यक्ति कर देता, उसके घर को बुलडोजर से गिरा देते हैं ये लोग शामिल है ऊपर तक। मैंने लिखा था जो बुलडोजर है उसको केवल दलित मुसलमान बस्तियों का पता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर का रास्ता भूल जाता है वो बुलडोजर, उसको पता नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, उसकी मशीन में खराबी आ जाती है। इनके सब के जुर्म सब दिखाई पड़ रहे हैं। आप कितने भी बड़े क्राइम कर लीजिए, इनके साथ शामिल हो जाइए, आप एकदम पाक साफ हो जाएंगे, आप क्लीन हो जाएंगे। हम आज ये मुकदमा लड़ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। धारा 144 लागू है, पूरी दिल्ली में एक यही आंदोलन हमारा चला हुआ है, ये आपके जज्बे के कारण, और दूसरा क्योंकि आप सच के साथ हैं। सच लंगड़ा के चलता है, घिसट के चलता है, लेकिन पहुंचता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और झूठ कितना भी तेज दौड़ ले, लेकिन मंजिल से पहले दम तोड़ देता है, और हमें इसका दम तोड़ के रहे। जिससे जो सहयोग बन पड़े वो करेगा। यहाँ आते हुए आप लोग अपने विचारों को मान, ऐसे तो सही होता है, बाबा साहब को पढ़िए, और हमारे जो दलित बहुजन समाज के जो विचार है उनको पढ़िए। इसमें हमें बौद्धिकता भी चाहिए, इसमें हमें भावुकता भी चाहिए। जब तक इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा, सोच के रह जाएंगे। मेरी कई लोगों से बात हुई, घर बैठे बैठे सोच रहे हैं, अच्छे मकान हो गए, अच्छी गाड़ियां हो गई, फ्लैट हो गए, अपना मस्ती में लेटे हुए हैं। एक विचार आता है, भाई वो ऋतु है, लड़की प्रभावित है, उसके लिए चलें। तो वो विचार जैसे उड़ान भरता है। आपने वो सुना होगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कि वो मिसाइल उड़ रही है, दूसरी मिसाइल उसको नष्ट कर देती है। तो एक विचार उड़ा कि भाई ऋतु की मदद के लिए चले, तुरंत दूसरा विचार आएगा कि नहीं यार मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, और वो लड़की तो गलत है, फिर उसमें कमी निकालेंगे। क्योंकि मैंने खुद आंदोलन किया है, मैंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी है, जैसे पहलवान जी कह रहे थे। तो लोगों के विचार आता है, बंदा ठीक है पर इस टाइम गलत है, नहीं जाएंगे। तो जो साथ आए उनका स्वागत है, और वो एक एक व्यक्ति जो साथ आ रहा है वो कई लाख में से निकल के एक आ रहा है, वो लाखों के बराबर है एक व्यक्ति। ये महत्वपूर्ण हमारे साथ। और कभी भी आपके साथ बहुत पब्लिक नहीं आएगी। वोट बैंक की राजनीति है आज की तारीख में, सभी लोग कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं। जब तक विचार को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, मैं फिर कहता हूँ, हम जैसे नाहरपुर के हैं, 1980 के आसपास तक हम खुद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। और मैं उत्तर भारत के लिए कहूँगा, यह सामाजिक शोध का विषय है, सामाजिक क्षेत्र में कोई पीएचडी करे। कांशीराम जी के जो आंदोलन रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उत्तर भारत में आए हैं। उनसे पहले लोग नहीं जानते थे। हम नाहरपुर में रहते हुए, नाहरपुर में रोहिणी में जब डीडीए आती है, और डीडीए के डायरेक्टर हैं दयाल साहब, अब शायद नहीं रहे, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। हमारे नाहरपुर के लोगों को, मेरी माँ को और लोगों को नौकरी दी। और जब वो लोग आए वहाँ के, उन्होंने हमें बताना शुरू किया। आप सोचिए क्यों भाई, आरक्षण और उसके प्रावधान तो संविधान में 1950 में दे दिए गए थे। और यही बात उनकी चिंता की थी कि भाई हम संविधान ऐसे लोगों के हाथ में दे के जा रहे हैं, अगर वो पालन करेंगे तो भला हो जाएगा, और नहीं पालन करेंगे तो क्या करेंगे। कई बार मैं गांव का उदाहरण देता हूं कि गांव में क्या करते हैं, बर्तनों पे नाम लिखवा लेते हैं, बच्चे का, बड़े का। और वो इसलिए होता है आपस में कि एक का बर्तन दूसरे घर में चला जाए तो बर्तन वापस लौटा देते हैं, भाई ये तुम्हारे बच्चे का नाम लिखा, तुम्हारा बर्तन है। वो पहचान के लिए होता है, घर परिवार में लेन देन होता है आपस में। लेकिन कोई बर्तन छिपा ले तो क्या करोगे, तो वो नाम तो चिल्लाएगा नहीं संदूक में से। संदूक में अंदर तिजोरी में रखा है, कटोरी तो कहेगी नहीं कि मेरे ऊपर राकेश लिखा है, मैं राकेश की कटोरी हूँ, नहीं कहेगी।
संविधान के साथ ऐसा, उसमें सारे प्रावधान हैं और केवल दलितों के लिए नहीं, इस देश में जो भी भेदभाव से पीड़ित है उन सब के लिए संविधान में प्रावधान है। फर्क पड़ता है लागू कौन करने वाला है, लागू कौन करता है। कल एक बड़ी घटना हुई देश में, मध्य प्रदेश में पन्ना रियासत है, जो एक बात में बोलने से बीच में छूटी। मीडिया नहीं है हमारे पास, अखबार मीडिया सब उनका है, भला हो सोशल मीडिया का। और हमारे समाज के जो युवा साथी है वो अलग अलग तरीके से अपने संसाधनों से एक सोशल मीडिया में जगह बनाए हुए, उसके कारण लोग आ रहे हैं, बात पहुंच रही है। वरना मीडिया में हमारे एक साथी ने पीएचडी की, हिंदी मीडिया में 5 साल का उन्होंने अध्ययन किया, प्रिंट मीडिया में 20 अखबार लेके, कि भाई पिछले 5 साल में दलितों को लेकर जो खबरें आई वो कितनी आई। अब देखिए उन्होंने हर अखबार को सेंटीमीटर में नापा, लाखों सेंटीमीटर अखबार हो गए, और हर अखबार की जो खबरें हैं उनको सेंटीमीटर में नापा, वो भी लाखों हो गई। तो आप हैरानी मानेंगे, दलितों की जो खबर है उसको 0.03% जगह मिली है, बाकी पूरी खबरें उनकी है। ये हालत है। तो सोशल मीडिया ये काम कर रहा है, हमारे जो नए साथी आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं, इसमें बातें आ रही हैं। तो उसी मीडिया के माध्यम से बात आई कल की पन्ना रियासत की, मध्य प्रदेश, आप सबने कईयों ने देखा है। उसमें क्या खास बात है, मध्य प्रदेश में पन्ना रियासत है, वहाँ पे जन्माष्टमी में जो पूजा होती है, पहली पूजा वहाँ के महाराज करते हैं, राजा। अब राजा रहे नहीं, उनकी जो महारानी है विधवा, वो मंदिर में गई, उसका वीडियो है, कितनी बुरी तरह धक्के मार के घसीट के उनको निकाला गया है, बाहर निकाला गया, और मंदिर प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR करवाई है। सोचिए धार्मिक तंत्र कितना मजबूत है अपने आप में, राजे महाराजा भी कुछ नहीं है, और वो विधवा स्त्री है, व्यक्ति के मरने में जीने में उसका कोई इंच भर भी, लेकिन कसूरवार वो है। अब कलंक उसके सिर पे है, कैसे उसको घसीट के निकाला गया है, कैसे ये किया गया है। इन सब का तोड़ बाबा साहब के संविधान में, संविधान के साथ आ जाइए, मंदिर के पुजारियों को सजा मिलेगी। अब देखने की बात है वो आगे क्या करेंगे। इन मनुवादियों ने हर उस व्यवस्था का विरोध किया, आप ही करो, हर उस व्यवस्था का विरोध किया जो व्यवस्था दलितों को, औरतों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को उबारने का काम करती है। साइमन गो बैक खामखा नहीं हुआ है, वरना मुगल आए तो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बना लिया, उससे पहले जो आए उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बना लिया। अंग्रेजों से क्या समस्या थी, ईमानदार थे, पहाड़ियों पर ट्रेन चलाइए, एक से एक बिल्डिंग ऐसी बनाई आज तक खड़ी है, लोहासी, इतना बढ़िया सिस्टम दिया, एजुकेशन पॉलिसी दी, दिक्कत क्या, सती प्रथा पे रोक लगा दी, विधवा विवाह की अनुमति दी, महिलाओं को संपत्ति, दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, छुआछूत का नियम मिटाया। ये जो चीजें हो रही थी ये इनके लिए बड़ी कष्ट की बात थी, इसलिए अंग्रेजों का विरोध हुआ, वरना इनको कोई समस्या नहीं थी उनसे। ये सिंधिया, ये होलकर, ये गायकवाड़, ये सभी आपस में लड़ते थे और अंग्रेजों की शरण में भी थे, उनसे संधियां भी कर रहे थे, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं था। ये तो जो हमारा भला करने की सोचता है उसको ये टारगेट पे लेते हैं। और अब इन्होंने नया